मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू से, क्लास 9th। हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? हमने पिछली दफा ऑनियन पील का वो देखा था अंडर माइक्रोस्कोप कि उसमें एक स्पेस जैसी हमने देखी, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड इनसाइड द सेल enclosed by प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा फ्लूइड है एक, जिसके फिर वो किस में है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द है। वो जो फ्लूइड है वो विस्कस होता है। विस्कस क्या हुआ? जैसे हनी हमारा होता है। इसमें 80% लगभग जो फ्लूइड है वो वाटर है और इसका जो ये है वो विस्कस है। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो टर्म्ड एज सिस्टोजोल, साइटोजोल। मेनी सेल ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। ये हमने पहले भी पढ़ा कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसमें काफी सेल ऑर्गेनल्स है यूकैरियोट्स में, और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। वो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। तो साइटोप्लाज्म की सिग्निफिकेंस अब हम देखते हैं क्या है। इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमें पता है, जिंदा रहने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। सेम इज द केस विद साइटोप्लाज्म। इसमें भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। इट डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो भी इन सेल ऑर्गेनल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इसी साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व हो जाता है। ऑर्गेनल्स एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म ईच performs a specific function without which the cell cannot function as a whole। जो भी सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है। उनके बगैर सेल हमारी फंक्शन नहीं कर सकती, और अगर हमारी सेल फंक्शन नहीं कर सकेगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन नहीं कर सकता है। इसीलिए cytoplasm is important for as organelles embedded in cytoplasm performs specific function without which the cell cannot function as a whole। It controls the shape of the cell to an extent। ये हमारी साइटोप्लाज्म हमारी सेल को शेप भी देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है वो भी हमारी सेल को शेप देता है। इट हेल्प्स इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। जैसे न्यूक्लियस में हमने सेल्यूलर रिप्रोडक्शन पढ़ा, मगर साइटोप्लाज्म हमें क्या देता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट। सेल्स ब्रीद करती है वो इसी साइटोप्लाज्म में ही करती है। उस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं नॉन सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो फ्लोट करते हैं, जिसको हम प्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहते हैं। तो हमारा ये अब खत्म हो गया। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल पढ़ा। अब हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन सेल। Several cell organelles are suspended in cytoplasm। साइटोप्लाज्म में ही ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। ये हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। ईच ऑर्गेनल इज सराउंडेड बाय इट्स इंडिविजुअल मेम्ब्रेन। हर ऑर्गेनल जो है उसको अपनी अपनी मेम्ब्रेन सराउंड करती है। अब हम आज पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्यूल्स। इसकी जो ये होते हैं नेटवर्क जो इसका है वो ट्यूब्यूलर शेप में होता है, या राउंड या ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नेटवर्क जैसा, एक दूसरे के साथ जुड़ा। It looks different in different cells depending on its function।
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एनिमल सेल में होगा एक शेप का और प्लांट सेल में डिफरेंट। जैसा फंक्शन होगा उस सेल का वैसे ही इसकी शेप होती है। There are two types of endoplasmic reticulum. One is rough endoplasmic reticulum and another is smooth endoplasmic reticulum. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। दैट मीन्स वो रफ सरफेस बन जाती है उसे, इसीलिए इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज नियर बाय द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस के साथ में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस। छोटे छोटे डॉट्स जैसे जो है वो राइबोसोम्स उसको हम कहते हैं, वो अटैच होते हैं इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे। प्रोटीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन राइबोसोम। वो हमने पिछली दफा भी न्यूक्लियस में पढ़ा कि जो प्रोटीन्स है वो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस। तो वो राइबोसोम्स फिर न्यूक्लियस को सराउंड करती है मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उससे राइबोसोम हमारा साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है, इसलिए जो राइबोसोम्स हमारा है वो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे पाया जाता है जहां वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ? नो राइबोसोम्स आर अटैच्ड। ये स्मूथ होता है, इस पे कोई राइबोसोम वगैरह अटैच नहीं होता है। फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स आर मैन्युफैक्चर्ड हियर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक तो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। लिपिड्स हमने उसी न्यूक्लियस में ही पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा। अब सिग्निफिकेंस क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मैन्युफैक्चर्ड हियर एंड आर यूज्ड इन बिल्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स और लिपिड्स हमें किस में मदद देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने में। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम्स वो किस में मदद देती है हमारी बॉडी में? केमिकल रिएक्शन में। और जो हार्मोन्स जो बॉडी में चेंजेस होती है, डिफरेंट चेंजेस दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज ड्यू टू हार्मोनल लेवल, जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एज अ चैनल टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नेटवर्क है, इसी से हमारे मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफाइज पॉइजन एंड ड्रग्स। जो भी कुछ ड्रग्स वगैरह या कोई पॉइजन होगा बॉडी में, सेल में, तो वो यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें उसको खत्म कर देता है। थैंक यू।